हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में बहुपद भी कहा जाता है। तो देखिए, इस चैप्टर को अच्छे से समझिएगा। इसके बाद आपको सारे इसके कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल यानी कि जिसमें मोर देन वन टर्म्स होंगी, एक से ज़्यादा जिसमें पद हों, वही पॉलिनोमियल होगा। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए ये देखिए, ये है आपके पास एक टर्म। अब यहाँ पर 3 टर्म्स है आपके पास, तो ये भी होगा आपके पास पॉलिनोमियल। आपके पास पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड जो भी अल्फ़ाबेट है वो सिंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 टर्म्स, ये पॉलिनोमियल हो सकता है। आपके पास ये भी पॉलिनोमियल हो सकता है। यहाँ पर आपके पास 2 टर्म्स हैं, तो ये भी पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल। अब बात आती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल की जब आप बात करते हो तो यहाँ पर देखिए, तो वेरिएबल तो मैंने आपको बता दिया। तो आपके पास यहाँ पर देखिए, ये टर्म है, हाईएस्ट पावर है यहाँ पर x की पावर 3, तो डिग्री हो गई आपके पास 3। तो जो भी आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री हो जाएगी। अब हम बात करते हैं, देखिए डिग्री के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है जहां पर डिग्री जो होगी वेरिएबल की वो 1 होगी। यहाँ पर देखिए एक्स की पावर 1 है, तो ये होगा आपका लीनियर पॉलिनोमियल। उसके बाद यहाँ पर जो एक्स की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो इसे आप कहोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ऐसी अगर एक्स की पावर हाईएस्ट 3 होगी तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अगर एक्स की हाईएस्ट पावर जो है वो 3 हो जाएगी आपके पास। अब हम बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब है आपके पास जो वेरिएबल है उसकी कितनी वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पर टच कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज लाइज होंगी, यानी कि यहाँ पर आएंगे आपके पास 2 जीरोस। अब यहाँ पर देखिए, आपका जो ग्राफ है ये है, यहाँ पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को एक भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, यानी एक्स की एक भी जी वैल्यू नहीं होगी, तो ये होगा यहाँ पर 0 जीरोस। यहाँ देखिए, यहाँ आपका ग्राफ, ये देखिए यहाँ पर आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 2 एंड 3 पॉइंट्स पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास आएंगे 3 जीरोस। तो जितनी जगह पर भी आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है उतनी ही एक्स की वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास एक पॉलिनोमियल आपने ले लिया, लाइक ये देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये हो गया आपके पास में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके जीरोस की बात करते हैं, क्योंकि एक्स की पावर 2 है, यानी कि एक्स की 2 वैल्यूज होंगी, 2 जीरोस होंगे। तो 2 जीरोस इसके ले लिया आपने अल्फा एंड बीटा, क्योंकि आपके पास 2 वैल्यूज होंगी, तो एक वैल्यू हो गई अल्फा और दूसरी वैल्यू हो गई बीटा। अब रिलेशनशिप क्या होगा इसके पास? देखिए, अल्फा और बीटा को ऐड करते हैं, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, ये आपको शो करना है। यानी कि बी क्या है आपके पास? बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसी तरह से जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हो, यानी कि अल्फा एंड बीटा, तो आप लिखते हो c बाय ए। सी क्या है आपके पास? कांस्टेंट टर्म, और ए है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म है ये आपके पास, और आपके पास ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको हर क्वेश्चन में इसे वेरीफाई करना है। अल्फा और बीटा निकालने के लिए आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करना पड़ेगा। अब सपोज देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो सबसे पहला काम है इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप देखोगे, तो फर्स्ट टर्म थी 3 आपके पास
और लास्ट टर्म है आपके पास 2। तो यहाँ पर आपने 3 इंटू 2 किया तो मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 6। ये वाला साइन देखिए आप, यहाँ पर माइनस है तो माइनस करके आना चाहिए 5, माइनस करके आना चाहिए 5 और मल्टीप्लाई करके आना चाहिए आपके पास 6। तो आपको ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 6 और माइनस करके 5 आ जाए। तो आपके पास वो दो टर्म हो गए 6 और 1। 6 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है और 6 में से 1 माइनस करते हैं तो 5 आता है। तो देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे, ये आपने लिखा 3x² प्लस आपने लिखा 6x माइनस 1x, तो 6x माइनस 1x इज 5x। ये है आपके पास माइनस का 2। अब आप इसे ओपन कीजिए ब्रैकेट को, बाहर प्लस का साइन है तो अंदर के साइन सेम रहेंगे, तो ये बनेगा आपके पास प्लस 6x माइनस 1x माइनस का 2। यहाँ पर आप कॉमन लीजिए और इन दोनों में से भी आप कॉमन लीजिए। यहाँ से जब आप कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 3x और ये होगा x प्लस 2 माइनस इन दोनों में से आपने 1 कॉमन लिया क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ये आ जाएगा x। बाहर माइनस साइन कॉमन है तो अंदर का साइन चेंज कीजिए तो ये हो जाएगा प्लस 2। दोनों ब्रैकेट आपके सेम होने चाहिए, तो अगर आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो कॉमन ले लीजिए आप। तो नेक्स्ट वाला होगा, यहाँ पर बचा आपके पास 3x और यहाँ हो गया माइनस का 1। अब आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू हो जाएगी प्लस 2 है, साइन चेंज करेगा तो ये होगा माइनस 2। ठीक इसी तरह से अगर आपके पास 3x माइनस 1 0 होगा आपके पास, तो जरा देखिए क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 1, ये माइनस था साइड चेंज किया तो प्लस, और x की वैल्यू आ जाएगी 3 मल्टीप्लाई साइड चेंज करेगा डिवाइड यानी कि 1/3। तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई, एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया आपके पास में बीटा। तो अल्फा हो गया आपके पास -2 एंड बीटा हो गया आपके पास 1/3। अभी आपको देखिए इक्वेशन में से आपको यहाँ पर ये दोनों निकाल लिया, आप कोफिशिएंट को वेरीफाई भी कर। आपके पास इक्वेशन था 3x² प्लस 5x माइनस 2, तो a होगा आपके पास x² का कोफिशिएंट तो वो हो गया आपके पास 3, b है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि 5 और c है आपके पास कांस्टेंट यानी कि -2। आप वेरिफिकेशन आप कैसे करते हो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन में a। अल्फा था आपके पास -2, बीटा था आपके पास 1/3, तो दोनों को आपने ऐड किया इज इक्वल टू माइनस, तो b की वैल्यू हो गई आपके पास में 5 और a की वैल्यू है आपके पास 3। अब आप क्या करेंगे, दोनों का 3 और 1 का एलसीएम लीजिए तो ये आ जाएगा 3। 1 के टेबल में 3 आता है 3 पर, 1 के टेबल में 3 आता है 3 पर, तो 3 2 ज़ा 6 तो माइनस का 6 प्लस 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, तो ये हो जाएगा आपके पास में 1 इज इक्वल टू -5/3। माइनस प्लस माइनस 6 में से 1 गया 5, तो माइनस का 5/3 इज इक्वल टू माइनस का 5/3। तो पहला तो आपने प्रोसेस कर लिया, अगला वाला आपको करना है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा था आपके पास -2 और बीटा था आपके पास 1/3। तो अल्फा और बीटा की आपने वैल्यू डाली, c था आपके पास में -2 एंड a इज 3, तो ये हो गया 2 1 ज़ा 2 यानी कि माइनस का 2/3 इज इक्वल टू माइनस का 2/3। दोनों साइड सेम, ऊपर भी सेम था नीचे भी सेम था, तो आपने इसे लिख दिया हेंस वेरीफाइड। अब इसी क्वेश्चन को समझने के लिए एक क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा और करते हैं। आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया x² -5, a है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x², तो कोफिशिएंट ऑफ x² है आपके पास 1, b है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x था ही नहीं तो आपने लिखा 0। उसके बाद c है आपके पास कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म है -5। अब क्वेश्चन था x² -5, तो x² तो ठीक है लेकिन 5 किसका स्क्वायर है, 5 है √5 का स्क्वायर, तो आपने आइडेंटिटी यूज़ की a² - b², ये हो जाएगा आपके पास a + b a - b। आपके पास था x² माइनस का √5²,
यानी आपने आइडेंटिटी लगाई तो a प्लस बी a माइनस बी आपके पास आया इफ। अब यहाँ पर टर्म थी आपके पास, देखिए x प्लस रूट 5 को जब आप 0 पुट करोगे तो ये प्लस है, साइड चेंज करेगा तो माइनस। ऐसे ही जब यहाँ पर x माइनस रूट 5 को 0 पुट करोगे तो माइनस वाला साइड चेंज करके प्लस हो जाएगा। एक वैल्यू हो गई अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू आएगी माइनस रूट 5, बीटा हो गया आपके पास रूट 5। अब वेरिफिकेशन की बात करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा है आपके पास माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा था रूट 5 प्लस रूट 5, बी था 0 अपॉन में 1, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 इज 0 इज इक्वल टू 0। अगला था अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए, तो अल्फा है रूट 5, बीटा भी था रूट 5 इज इक्वल टू माइनस 5। इसके बाद देखिए ये बन जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 इज माइनस 5 इज इक्वल्स टू माइनस 5, और हम यहाँ कह देंगे हेंस वेरीफाइड। ये हम बात कर रहे थे अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पर x की डिग्री 2 थी, वेरिएबल की डिग्री 2 थी, लेकिन अगर वेरिएबल की डिग्री 3 होगी तो वो बन जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, और उसमें हम इसे कैसे वेरीफाई करेंगे अब हम ये समझेंगे। आपके पास क्वेश्चन है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। यहाँ पर भी आपको रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस कोफिशिएंट के साथ। यहाँ पर आपके पास 3 जीरोस गिवन है ऑलरेडी, तो जीरोस यानी कि अल्फा बीटा और गामा की वैल्यूज आपके पास हो गई। तो अल्फा हो गया आपके पास 1/2, सेकेंड वैल्यू आपके पास है 1 यानी कि बीटा, और थर्ड वैल्यू को हम नाम देंगे गामा, तो वो हो जाएगा आपके पास -2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले तो ये वेरीफाई करना है कि ये इसके जीरोस हैं। तो जीरोस को अगर वेरीफाई करना चाहते हो आप, तो आप क्या करो, एक एक करके वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करो। अगर आपके पास आंसर 0 आता है इसका मतलब वो जीरोस हैं। तो चेक करते हैं, देखिए हमने क्या किया, पूरी क्वेश्चन में सबसे पहले 1/2 को पुट किया, x को 1/2 से रिप्लेस किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, x की जगह 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। तो ये क्या आएगा आपके पास 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 1 5 अपॉन 2 प्लस 2, 2 1 2 4 सा। अब बात आती है, अब हमें करना है इन सब का 4 का 2 का और 1 का एलसीएम। तो आपके पास एलसीएम लिया तो आपके पास आया 4। अब 4 के टेबल में 4 आता है 1 पर, तो ये आ गया 1 प्लस 4 के टेबल में 4 था 1 पर, तो 1 1 1 माइनस 2 के टेबल में 4 था 2 पर, तो 5 2 10 प्लस 1 के टेबल में 4 था 4 पर, तो 4 2 8। तो ये देखिए जरा 8 1 9 और 1 10, 10 माइनस 10 अपॉन में 4, तो 10 माइनस 10 इज 0, तो 0/4 इज 0। तो पहली वाली जो वैल्यू थी 1/2 वो तो 0 आपका प्रूव हो गया। नेक्स्ट वैल्यू थी आपके पास 1। फिर से आप इक्वेशन में वैल्यू को x को 1 से रिप्लेस कीजिए, तो आपके पास होगा 2, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। तो ये हो जाएगा 2 1 2 प्लस 1 1 1 माइनस 5 1 5 प्लस 2। तो 2 और 1 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 5 दिस इज 0। तो ये सेकेंड 0 भी आपका प्रूव हो गया। अब थर्ड वैल्यू थी आपके पास -2। अब थर्ड वैल्यू x की वैल्यू -2 पुट करके चेक कीजिए आप। 2 डाला आपने, -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2। 2 का क्यूब होता है आपके पास 8, तो ये होगा -8 क्योंकि माइनस था, प्लस -2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4 माइनस माइनस प्लस 5 2 10 प्लस 2। अब वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 8 2 16 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो ये यहाँ से हो गया -16 प्लस 16 मतलब 0। तो थर्ड वाला 0 भी आपका वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो वो तीनों के तीनों जीरोस वेरीफाई हो गए। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है जीरोस का। तो आपके पास
क्या होता है, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू सी बाय ए, और थर्ड वन होता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस टी बाय ए। ये रिलेशनशिप आपको वेरीफाई करना है। आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका मतलब ए होगा कोफिशिएंट of x cube, b is the coefficient of x square, c is the coefficient of c and d is the constant term. आपके पास इक्वेशन था 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस का 5x प्लस का 2, सॉरी माइनस का 5x प्लस का 2। तो यहाँ पर लिखते हैं a की वैल्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब इज 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1, कोफिशिएंट ऑफ x इज -5 एंड कांस्टेंट इज 2। अब वेरीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यह अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा की वैल्यू थी आपके पास 1 और गामा की वैल्यू थी आपके पास -2, माइनस बी था आपके पास 1, ए था आपके पास 2। अब आपको करना क्या है, एलसीएम लीजिए आप। 2 के टेबल में 2 आता है 1 पर, तो ये 1 के टेबल में 2 आता है 2 पर, तो 2 1 ज़ा 2 प्लस माइनस माइनस 1 के टेबल में 2 आता है 2 पर, तो 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो 4 में से आप 3 माइनस कीजिए तो आएगा -1/2 इज इक्वल्स टू -1/2। आपने इसे वेरीफाई कर लिया। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। तो अल्फा है आपके पास, अल्फा की वैल्यू थी 1/2, बीटा की वैल्यू थी 1 प्लस 1 इंटू -2, गामा था -2 और अल्फा है 1/2। सी है आपके पास -5 एंड ए इज 2। तो अब जरा देखिए 2 1 ज़ा कैंसिल, तो आपके पास आ गया 1/2 माइनस का 2 माइनस का 1। एलसीएम लीजिए आप सॉल्व करने के लिए। सेम आपने एलसीएम लिया 2 के टेबल में 2 1 पर, तो 1 माइनस 1 के टेबल में 2 पर, तो 2 2 ज़ा 4, 1 के टेबल में 2 पर, तो 2 1 ज़ा 2 इज इक्वल टू -5/2। तो 4 और 2 6, माइनस का 6 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 5/2 इज इक्वल्स टू माइनस का 5/2। सेकेंड वाला भी आपने प्रूव कर लिया। थर्ड था आपके पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस टी बाई ए। तो अल्फा है आपके पास में 1/2, बीटा था 1 और गामा था -2 इज इक्वल टू डी की वैल्यू थी 2, ये तो ये हो गया -2 और ए था आपके पास ऑल्सो 2, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 1, तो -1 इज इक्वल्स टू -1। तो आपके तीनों रिलेशंस जो हैं पूरी तरह से वेरीफाइड हो गए और आपके पास हो गया हेंस वेरीफाइड क्वेश्चन। तो 3 के केस में भी आप जो है उसे वेरीफाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो होता है कि हाउ टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप सीखोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे फॉर्म किया जाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपके पास देखिए, अगर आप क्वाड्रेटिक बना गए हो यानी कि जहाँ पर डिग्री 2 होगी वेरिएबल की, तो वहाँ पर होगा आपके पास में x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये आप कर रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। तो आपके पास 2 जीरोस आपको पता है, जीरोस है आपके पास 1/4 एंड -1। तो आपको पहले निकालना है सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस की जब आप बात करते हो तो ये होगा 1/4 प्लस माइनस का 1। एलसीएम लेके आपने किया 4 के टेबल में 4 1 पर प्लस माइनस माइनस 1 के टेबल में 4 पर, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर 4 - 1 इज -3/4। अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की जब आप बात करोगे तो वो होगा 1/4 इंटू में -1, तो ये आ गया आपके पास -1/4।
4। अब इक्वेशन देखिए क्या होगी, इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर आप वैल्यूज को डाल दीजिए, आपके पास दोनों आ गए, सम आया -3/4 और प्रोडक्ट आया -1/4। ये इक्वेशन में आप डाल दीजिए, पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3/4 इंटू एक्स प्लस माइनस का 1/4। तो यहाँ पर एलसीएम लीजिए आप 4, तो 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन हो जाएगी आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1। दिस इज योर इक्वेशन। ठीक है, अगर आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाना हो तो मान लीजिए आपको क्यूबिक इक्वेशन भी बनाना हो सकता है। तो क्यूबिक इक्वेशन देखिए क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, ax क्यूब होता है। आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगा x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपके पास क्यूबिक इक्वेशन होगी। अब हम क्यूबिक इक्वेशन बनाना, तो अल्फा है आपके पास 2, बीटा था आपके पास 1 और गामा है आपके पास -2। अब इक्वेशन बनाइए, सबसे पहले लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो ये होगा 2 + 1 -2, तो यहाँ पर +2 -2 कैंसिल, ये आ गया आपके पास 1। द नेक्स्ट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, तो अल्फा था 2 इंटू में 1 प्लस 1 इंटू में -2 प्लस -2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 -2 -4, ये दोनों भी कैंसिल, तो आपके पास -4। नेक्स्ट है आपके पास अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 2 इंटू -2 इंटू 1 इंटू में -2, तो ये आ गया -4। तो इक्वेशन क्या हो गई आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर आपके पास था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसकी वैल्यू थी 1 का स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, तो वो वैल्यू आपके पास आई थी -4, तो -4 इंटू एक्स, फिर माइनस था आपके पास और आपकी पास वैल्यू डाली है अल्फा बीटा गामा की, वो थी आपके पास -4। तो इक्वेशन लास्टली क्या बन जाएगी, सॉरी ये क्यूब था, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। ये आपके पास आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। तो आपने क्यूबिक इक्वेशन बनाना सीखा, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा, रिलेशनशिप क्यूबिक और क्वाड्रेटिक दोनों में वेरीफाई करना भी अब आप सीख चुके हो। If alpha and beta are the zeros of the polynomial f of x ax square plus bx plus c, तो अब आपको इवेलुएट करना है यहाँ पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो आपके पास इक्वेशन आपको गिवन है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, जो होगा आपके पास में p/a। उसके बाद आप करोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा बीटा, जो होगा आपके पास c/a। अब आपको फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी आपके पास अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये आपके पास आइडेंटिटी है। आप इस आइडेंटिटी का यूज़ कीजिए, वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -b/a का होल स्क्वायर -2 इंटू c/a। तो देखिए b का स्क्वायर किया तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर -2c अपॉन में a। अब आपने क्या किया, a स्क्वायर एलसीएम में ले लिया, a स्क्वायर के टेबल में a स्क्वायर आता है 1 पर, यानी कि ये होगा b का स्क्वायर माइनस a के टेबल में a स्क्वायर है आपके पास a पर, तो ऊपर वाले को a से किया तो आपके पास आ गया 2ac। यह आपका फर्स्ट पार्ट डन। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस
बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो अब आपको क्या करना है, अल्फ़ा और बीटा का आप एलसीएम लीजिए, ये होगा अल्फ़ा बीटा, इसको अल्फ़ा को अल्फ़ा से किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस बीटा को बीटा से किया तो बीटा स्क्वायर। अब देखिए, जैसा कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमने ऊपर ही फाइंड की थी, तो वही वैल्यू हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा तो आपने फाइंड किया ही था सी अपॉन ए, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास सी बाय ए। तो देखिए ए स्क्वायर का ए रह गया और यहाँ से ए से कट गया, तो अब आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में ए सी। ये आपके पास थर्ड पार्ट है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी होगी आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस बी बाई ए, इसका क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा था सी बाई ए, एंड अल्फ़ा प्लस बीटा है माइनस बी बाई ए। तो आपके पास आएगा माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस माइनस प्लस 3bc अपॉन ए स्क्वायर। अब एलसीएम ले लीजिए ए क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का बी क्यूब, यहाँ पर ए स्क्वायर है मतलब आपके पास एक ए कम पड़ रहा है, तो आप इसे ऊपर कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3abc। ये आंसर आ गया आपके पास अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास 1 अपॉन अल्फ़ा क्यूब प्लस 1 अपॉन बीटा क्यूब। अब आपने फिर से एलसीएम लिया, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब, इसे यहाँ से लेकर जाओगे तो बीटा क्यूब प्लस इसको इससे किया तो अल्फ़ा क्यूब। आपने पीछे निकाला था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू पीछे जब आपने निकाली तो आपके पास आया था माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। अब यहाँ पर आपके पास देखिए अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो यहाँ पर आपने लिखा अल्फ़ा बीटा का होल क्यूब, तो आपके पास क्या आएगा माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन ए क्यूब। अल्फ़ा बीटा था आपके पास सी बाय ए, तो सी बाय ए का होल क्यूब। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, बीटा क्यूब प्लस 3abc अपॉन में ए क्यूब, और यहाँ होगा आपका सी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल, और फाइनली आपका आंसर हो गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc अपॉन सी क्यूब। तो आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा होगा अंडर रूट अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 4, और अल्फ़ा बीटा है सी बाय ए। तो देखिए अब आपके पास क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 4c अपॉन ए। आपने एलसीएम लिया तो आएगा ए स्क्वायर, तो ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ए, तो रूट में बचेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा जो हैं इस इक्वेशन के जीरोज़ हैं, और आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, आपको के की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए ज़रा, आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोज़ होगा माइनस बी बाई ए। बी होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है माइनस 5, तो ये आपने किया। ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज़ 1, तो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है 5। अब है अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जो होगा सी बाय ए। सी इज़ द कांस्टेंट टर्म, ये के है, एंड ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि 1 है, तो आपके पास आ गया ये के। अब आपके पास गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू 1, तो आपने क्या किया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दीजिए आप। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 होने वाला है आपके पास। अब अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी जब आप लगाते हो
तो आपके पास आता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ये आइडेंटिटी है। आप चाहें तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी भी लगा सकते थे। अगर अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर की डायरेक्ट आइडेंटिटी लगाना चाहें तो आप लिख सकते हो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। आप चाहो तो इसकी डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट आइडेंटिटी में देखिए क्या होगा आपके पास में, अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा। ये आपके पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है। आप चाहो तो उसे ड्राइव भी कर सकते थे। अब आप यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ डाल दीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास में 5 का स्क्वायर माइनस 4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है आपके पास के। अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर था आपके पास में 1। अब आप इसे आगे सॉल्व करें तो आपके पास वैल्यू आ गई 25 माइनस 4k इज इक्वल्स टू 1। अब ये 1 इधर आएगा तो 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 4k, तो 24 इज इक्वल टू 4k। 4 मल्टीप्लाई डिवाइड करेगा, साइड चेंज करेगा तो k की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। आपके पास क्वेश्चन है अल्फ़ा बीटा जो है वो ज़ीरोज़ हैं इस पॉलिनोमियल के। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके ज़ीरोज़ होंगे अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। तो सबसे पहले देखिए आपके पास क्या है, आपके पास है 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये आपके पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके ज़ीरोज़ है अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है माइनस बी बाई ए। पी होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो यहाँ पर है -4, और ए होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 3, तो आपके पास आएगा 4/3। देन अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा होगा आपके पास c बाई ए। सी है कांस्टेंट टर्म एंड ए है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 3। अब आपको एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके ज़ीरोज़ ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की जब आप बात करते हो तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की जब आप बात करोगे तो आपके पास ज़ीरोज़ है अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा। तो आपके पास एलसीएम आएगा अल्फ़ा बीटा और ये हो जाएगा आपके पास में अल्फ़ा क्यूब और ये बनेगा आपका बीटा क्यूब। अब आप पहले से सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। जैसा कि आपको पता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आइडेंटिटी होती है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस बीटा। एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी 4/3 उसका क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी आपके पास 1/3 एंड अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी आपके पास 4/3। तो आपने 3 से 3 कैंसिल किया, 4 का क्यूब हुआ 64, 3 का क्यूब हुआ 27 माइनस 4/3। जब आपने इसे सॉल्व किया तो एलसीएम आया 27। अब 27 के टेबल में 27 1 पर तो ये होगा 64 माइनस 3 के टेबल में 27 होगा 9 पर तो 9 4 ज़ा 36। आप दोनों को माइनस कीजिए तो ये होगा आपके पास 28 अपॉन में 27, ठीक है। तो आप वैल्यूज़ निकालिए। अब तो सम निकालेंगे तो आपको लिखना था अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन में अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू है आपके पास 28/27 और अल्फ़ा बीटा की आपके पास वैल्यू थी 1/3। तो ऊपर वाला एज इट इज़ और नीचे वाले का रेसिप्रोकल, तो 8 अपॉन में 27 इंटू में 3/1, 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा और आपके पास आएगा 28 अपॉन में 9। अब आप कहोगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जब आप बात करेंगे तो ज़ीरोज़ थे आपके पास में अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन में बीटा इंटू में बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा।
तो एक अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल, और आपके पास आएगा अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास 1/3। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पर आप वैल्यूज़ को डाल दीजिए। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर, सम ऑफ ज़ीरोज़ था 28 अपॉन में 9x, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था 1/3। एलसीएम लीजिए 9, तो ये बनेगा आपके पास 9x स्क्वायर माइनस का 28x, और 3 के टेबल में 9 है 3 पर, तो 3 इज इक्वल टू 0। ये 9 डिवाइड है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई, और रिक्वायर्ड इक्वेशन जो होगी आपके पास वो हो जाएगी 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3। ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। टॉपिक है हमारे पास लॉन्ग डिवीजन। तो सबसे पहले हम लोग लॉन्ग डिवीजन करना सीखते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में हमें करना है लॉन्ग डिवीजन। हमारे पास देखिए, आपके पास डिविडेंड है 14x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 1, और आपका जो डिवाइसर है वो आपको दिया हुआ है 2x माइनस 1। तो लॉन्ग डिवीजन कीजिए आप पहले। तो लॉन्ग डिवीजन के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, इसे अरेंज करना है। अरेंज करना है डिग्री के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर प्लस 9x माइनस का 1। इसे डिवाइड करना है 2x माइनस 1 से। देखिए डिवाइड कैसे करते हैं। तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 2 के टेबल में 14 आता है आपके पास 7 पर, ठीक है। यहाँ पर x है और आपको इसे बनाना है x³। तो कितने x रिक्वायर्ड है आपको चाहिए एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा 14x³। साइन चेंज कीजिए, तो प्लस का हो गया माइनस, और दोनों कैंसिल हो गए आपके पास, प्लस माइनस माइनस और 0 हो गया। 1 को जब आपने 7 से किया तो ये हो जाएगा 7x² माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज किया तो प्लस, माइनस प्लस माइनस हो गया। 7 में से 5 किया तो 2x², और आपके पास ग्रेटर का साइन आएगा मतलब प्लस का 9x माइनस का 1। अब आपके पास यहाँ प्लस है तो आप प्लस का साइन डालिए। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 पर, और x ये है x², तो आपको कितने x और चाहिए, 1, यानी कि एक x और चाहिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 2x²। साइन चेंज कीजिए, कैंसिल। 1 को x से किया तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज कीजिए प्लस। तो ज़रा देखिए प्लस प्लस प्लस, तो ये हो गया 8x माइनस का 1। अब आपके पास यहाँ पर 2 है और यहाँ पर है 8, तो 2 के टेबल में 8 आता है आपके पास 4 पर, आपने लिखा +4, तो ये बन गया 8x। साइन चेंज किया, कैंसिल। 1 को 4 से किया तो 4 प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज किया तो प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, साइन आ जाएगा आपके पास प्लस का। तो इसका मतलब आपके पास क्वोशंट आ गया है 7x² प्लस x प्लस 4, और रिमाइंडर हो गया आपके पास 3। आपको वेरीफाई करना है। देखिए g ऑफ x यानी कि x² प्लस 3x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2। ये आपको वेरीफाई करना है। तो आपको इसके लिए लॉन्ग डिवीजन करना है। तो आप डिवाइड कर रहे हो 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 को x² प्लस 3x प्लस 1 से। अगर आपके पास में रिमाइंडर जो है 0 आ जाएगा तो आप लिख दोगे g ऑफ x इज़ द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवाइड करना। सबसे पहले देखिए आपके पास यहाँ पर था x² और यहाँ है 3x⁴। तो आपको 1 के टेबल में 3 चाहिए, तो आप इसे 3 से कीजिए मल्टीप्लाई। यहाँ x⁴ है और यहाँ पर है x⁴, तो इसे 4 बनाने के लिए आप इसे x² से कीजिए। तो ये हो जाएगा आपके पास 3x⁴। साइन चेंज कीजिए और ये दोनों कैंसिल। अब 3 3 ज़ा 9x³, तो ये हो गया प्लस 9x³। साइन चेंज कीजिए आप।
1 को 3x² से करेंगे तो +3x²। साइन चेंज कीजिए आप, देखिए ज़रा, प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4, 4x³ साइन ग्रेटर का, दोनों माइनस के हैं तो माइनस लगाइए। 7 और 3 को प्लस किया तो 10x² प्लस 2x प्लस 2, यहाँ पर माइनस साइन है, आप माइनस लीजिए। अब आपको चाहिए 4 तो 4 लिखिए। आपके पास था x² और यहाँ है x³, मतलब एक x चाहिए आपको, तो आपने लिखा -4x³। साइन चेंज कीजिए, कैंसिल। 3 4 12x², आपने लिखा 12x²। माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज किया तो प्लस। 1 को 4x से किया तो ये आ गया आपके पास 4x। साइन चेंज कीजिए, प्लस। माइनस प्लस माइनस, 12 में से 10 गया 2, 2x², साइन आएगा बड़े वाले का। प्लस प्लस प्लस, 4 और 2 हो जाएगा 6x प्लस 2, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाइए। x² आपके पास है, 2 नहीं है आपके पास तो 2 से कर दीजिए आप, तो ये आ जाएगा 2x²। साइन चेंज कीजिए, कैंसिल। 2 3 6x प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज कीजिए, माइनस, कैंसिल। 2 1 2, साइन चेंज कीजिए माइनस, और कैंसिल होने के बाद ये आ जाएगा 0। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन 0 आएगा आप लिख दीजिएगा g of x is a factor of f of x। ये लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x, जो कि है 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। अब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपको गिवन है, एक है √5/3 और दूसरा है -√5/3। आपको इसके बाकी जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर देखिए x की डिग्री 4 है, यानी कि हाईएस्ट पावर 4 है, इसका मतलब x की 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो 2 आपके पास है और आपको 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। आपके पास जो 2 वैल्यूज़ है, यानी कि वो x की वैल्यूज़ है, तो आपने लिखा x की एक वैल्यू है √5/3 और दूसरी x की वैल्यू है -√5/3। अब ये वैल्यू पॉजिटिव है, जब साइड चेंज करेगी तो बन जाएगी नेगेटिव और ये हो जाएगा x -√5/3। सेम यहाँ पर वैल्यू नेगेटिव है, जब साइड चेंज करेगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x + √5/3। तो ये हो गया a - b a + b। तो a - b a + b की आइडेंटिटी यूज़ कीजिए, x का स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने यूज़ की यहाँ पर। तो अब आपके पास आएगा x² माइनस रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 5/3 = 0। एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम आएगा 3, तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 5 1 5 = 0। 3 डिवाइड है, साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लाई, तो 3x² माइनस 5। ये आपके पास डिवाइज़र आ गया है। अब आप करोगे लॉन्ग डिवीजन, तो लॉन्ग डिवीजन करने के लिए आप लिखोगे सबसे पहले पॉलिनोमियल जो था 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, और आपके पास डिवाइज़र है आपका 3x² माइनस का 5। तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 पर, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये था x², ये था x⁴, तो मतलब आपको 1 x² रिक्वायर्ड है, तो आपने लिखा x², क्योंकि x² आपको कम हो गया है, तो आपने यहाँ पर लिख दिया 3x⁴। साइन चेंज किया और ये हो गया कैंसिल। 5 को x² से किया तो 5x², आपने x² वाले के नीचे लिख दिया 5x², माइनस प्लस माइनस होगा, आप साइन चेंज करोगे तो प्लस हो जाएगा। अब ज़रा देखिए, पहले आपने क्यूब वाला लिखना है, तो ये था प्लस 6x³ प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 गया 3, 3x², साइन बड़े वाले का यानी कि प्लस का, माइनस का 10x माइनस का 5, तो ये प्लस है तो आपने साइन प्लस डाला। 3 के टेबल में 6 आता है 2 पर, ये था x³ और ये है x², यानी कितने x कम हो गए आपके पास, एक सिंगल x कम हो गए।
अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप पावर्स को माइनस कर दीजिए हमेशा। यहाँ पर पावर 3 थी, यहाँ पर पावर 2 है, यानी कि 1 कम हो रहा है, तो ये आपके पास आ गया 6x³। आपने साइन चेंज किया तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया आपके पास। 5 2 ज़ा 10, 10x हो गया आपके पास। ये देखिए माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज कीजिए प्लस, ये कैंसिल। अब आपके पास आएगा यहाँ पर प्लस 3x² माइनस का 5, यहाँ पर प्लस था, आपने प्लस यूज़ किया। 3x², ये भी 3x², यानी आपको सिर्फ 1 से ही से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3x²। साइन चेंज कीजिए, प्लस माइनस कैंसिल, 5 1 ज़ा 5, माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज करेंगे तो प्लस, और ये भी कैंसिल, और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 0। अब आप वेरिफिकेशन के लिए जैसे लिखा करते थे, लाइक डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड था आपके पास 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये आपका डिविडेंड है, इज इक्वल टू, अब आपको लिखना है डिवाइजर जो कि ये है, तो 3x² माइनस का 5 इंटू में क्वेश्चन था आपके पास x² प्लस 2x प्लस 1, और रिमाइंडर था आपका 0। तो ज़रा देखिए, लेफ्ट साइड को आपको कुछ नहीं करना है, आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है। तो ये वाला पहले वाला यानी कि आपका डिवाइजर एज इट इज़ छोड़ दीजिए, और आप स्प्लिट कर दीजिए अपने क्वेश्चन को, ताकि आपके पास फैक्टर्स आ जाए। तो आपने देखा मल्टीप्लाई करके 1 आना चाहिए और प्लस करके 2, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म किया आपने। दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 1 आए और प्लस करके 2 आए, तो 1 1 ज़ा 1 और 1 + 1 इज 2, तो आपने इसे लिखा 1x प्लस 1x, तो ये हो गया आपका पास 2x प्लस 1, ये तो 0 ही था तो आपको लिखना नहीं है, तो ये हो गया 3x² माइनस 5। यहाँ से आपने x, इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया, यहाँ से भी आपने x कॉमन लिया, तो ये हो गया x, ये हो गया x प्लस 1, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो x प्लस 1, और आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 5 और x प्लस 1 और x प्लस 1, तो एक x प्लस 1 ये था और दूसरा x प्लस 1 ये था, ये आपके पास फैक्टर्स आ जाएंगे। तो आपके पास था x प्लस 1, तो अगर x प्लस 1 को आप 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1 आपके पास। तो यहाँ से आपके पास x की 3 वैल्यूज़ आ गई, क्योंकि दोनों आपके पास x प्लस 1 थे, तो दोनों वैल्यूज़ x की -1 होंगी, तो सिंगल वैल्यू, तो आपके पास x की 3 वैल्यूज़ थी। एक थी √5/3, दूसरी थी -√5/3, और तीसरी वैल्यू आ गई आपके पास -1। एक और क्वेश्चन करेंगे अभी हम। क्वेश्चन है आपके पास, इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल, आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है x⁴ माइनस 3x³ 6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। इस पॉलिनोमियल में आपके पास 2 जीरोस आपको पता है, एक है 2 + √3 और दूसरा है 2 - √3। आपको बाकी जीरोस आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पर x की डिग्री है 4, यानी कि आपके पास x की टोटल 4 वैल्यूज़ आएंगी। तो आपके पास था, देखिए x की 2 वैल्यूज़ है, एक वैल्यू है आपके पास 2 + √3 और दूसरी है x की वैल्यू 2 - √3। तो आपने देखिए क्या किया, ये 2 जब आपने शिफ्ट किया तो माइनस हुआ, और ये प्लस वाला उधर शिफ्ट हुआ तो ये भी माइनस हो गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पर 2 शिफ्ट हुआ तो माइनस हुआ, और ये शिफ्ट हुआ तो प्लस हुआ। ये x - 2 दोनों में था, यानी ये हो गया आपके पास a और ये हो गया आपके पास b, ये हो गया a - b, दिस इज a + b। तो a - b और a + b की जो आइडेंटिटी होती है वो होती है आपके पास a² - b², यही वाली आइडेंटिटी आप यूज़ कीजिए। तो आपने लिखा x - 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, और यहाँ पर रूट और स्क्वायर कैंसिल तो एक 3 बाहर, तो आपके पास आएगा x² प्लस 4 माइनस 4x माइनस का 3, तो टर्म बन जाएगी आपके पास x²
-4x +4 -3 मतलब माइनस प्लस का 1, तो आपके पास आ जाएगा +4। ये आ जाएगा आपके पास डिवाइजर। इससे आप गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे। अब आपको डिवाइड करना है। देखिए आपके पास इक्वेशन था x⁴ -6x³ माइनस का 26x² प्लस 138x माइनस का 35। आप इसे डिवाइड कर रहे हो x² -4x + 1 से। तो यहाँ पर देखिए x की पावर 4 था, यहाँ पर x की पावर 2 था। इसे 4 बनाने के लिए आप इसे करोगे x² से। तो जब आप x² से करोगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4, साइन चेंज कैंसिल। x² को 4x से किया तो ये बना 4x³ आपने यहाँ पर लिखा 4x³ प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज किया तो प्लस। 1 को x² से किया तो ये आ जाएगा 1x² प्लस प्लस प्लस, साइन चेंज किया तो माइनस। अब आपके पास देखिए माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 गया 2 तो 2x³ साइन बड़े वाले का माइनस, दोनों माइनस के थे प्लस किया और साइन आएगा माइनस का, तो -27x² प्लस 138x माइनस का 35। माइनस साइन है आपने लगाया। अब आप 2 लगाइए, ये x³ था ये x² है मतलब एक x रिक्वायर्ड है, तो आपने लिखा -2x³, साइन चेंज किया तो प्लस, कैंसिल हो गया। 4 2 8, 8x² माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज किया तो माइनस। 1 को 2x से किया तो ये हो गया 2x माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज किया तो प्लस। और आपके पास दोनों माइनस के थे, दोनों को प्लस किया और साइन आएगा माइनस का, दोनों प्लस किया, दोनों को प्लस किया और साइन आएगा प्लस का, माइनस का 35। अब x² आपके पास है, एक्स्ट्रा क्या है माइनस का 35, तो आपने लिख दिया माइनस का 35। तो ये हो गया -35x², साइन चेंज कीजिए प्लस, कैंसिल हो गया। 35 को 4 से किया 140x माइनस माइनस प्लस, साइन चेंज किया माइनस, कैंसिल हो गया। 35 1 जा 35 माइनस प्लस माइनस, साइन चेंज किया तो प्लस, कैंसिल हो गया और आपके पास रिमाइंडर आ गया आपका 0। अब आप क्या करोगे वेरिफिकेशन के लिए सेम, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड था आपके पास x⁴ -6x³ माइनस 26x² प्लस 138x माइनस का 35 इज इक्वल टू, अब है डिवाइजर। डिवाइजर था आपके पास x² -4x + 1, क्वेश्चन था आपके पास x² -2x माइनस का 35 और रिमाइंडर था आपका 0। आपको करना है क्या है, देखिए आपको LHS को कुछ नहीं करना है, RHS को सॉल्व करना है। और RHS में भी इस वाले टर्म को आपको सॉल्व, डिवाइजर वाले टर्म को आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ क्वोशंट को सॉल्व करना है। क्वोशंट में फैक्टर्स बनाएंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो पहले वाला तो एज इट इज ही कहने वाला है आपके पास। अगले वाले में देखिए क्या कहेंगे, मल्टीप्लाई करके 35 आए माइनस करके 2 आए। ऐसे दो नंबर ढूंढिए जिन्हें मल्टीप्लाई करके 35 और माइनस करके 2 आता हो। तो 7 5 जा 35 और माइनस करें तो 2 आता है, तो आपने इसे लिखा x² माइनस, अब है 7x - 5x, तो ये बचेगा 7x - 5x इज 2x माइनस का 35। तो आपके पास हो गया x² -4x + 1 और यहाँ पर आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए तो -7x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस का 35। अब आप कॉमन लेंगे इन दोनों में से तो आपके पास देखिए क्या आएगा, पहले वाला तो सेम ही रहेगा, दूसरे वाले में आपने x कॉमन लिया तो ये बचा x - 7, यहाँ से 5 कॉमन लिया तो ये भी बचा x - 7। तो आपके फैक्टर्स देखिए क्या बन गए हैं, आपके फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पर x - 7 और दूसरा होगा x + 5। तो आपने क्या लिखा, इफ x - 7 इज इक्वल टू 0 तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 7 और इफ x + 5 इज इक्वल टू 0 तो x की एक वैल्यू आ जाएगी -5।
दो वैल्यूज़ आपके पास आ चुकी है, दो आपके पास ऑलरेडी गिवन थी, एक है -5, एक है 7 और दो वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको पता है। तो आपके पास x की वैल्यूज देखिए क्या क्या आएंगी, एक वैल्यू 7 है, एक है -5, एक था आपके पास में 2 + √3 और एक वैल्यू थी 2 - √3। ये आपके पास 4 वैल्यूज आ गई हैं।